नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी दिवाली 2024 के पूजा के शुभ मुहूर्त को, जानेंगे पूजन विधि को और साथ ही जानेंगे आज की रात किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में और आज किस सब्जी को खाना होता है शुभ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक चलता है, जो कि धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। दिवाली पे घरों में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। मिट्टी के दीपक जलाने का खास महत्व है। आज यानी जो है प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाएगी और आज के दिन जो है प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, घर में सुख आता है, शांति आती है। साल 2024 के कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 2 दिन रहेगी। 31 अक्टूबर 2024 की दोपहर 3:52 से शुरू होगी, जो कि 1 नवंबर की शाम को अमावस्या की तिथि का समापन होगा। कहते हैं आज के दिन यानी अमावस्या के दिन, कार्तिक महीने की जो अमावस्या थी उसी दिन माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए दिवाली पे माता लक्ष्मी जी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में और अमावस्या के दौरान लक्ष्मी पूजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में और स्थिर लगन में माता लक्ष्मी जी की पूजा अगर की जाती है, माता लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं तो व्यक्ति के घर पे माता लक्ष्मी अंश रूप में ठहर जाती हैं। जब प्रदोष से लेकर निषिद्ध काल तक अमावस्या तिथि रहती है, उस समय माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। और साल 2024 में अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार की दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है और 1 नवंबर की शाम को 6:16 पे अमावस्या की तिथि का समापन होगा। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल से निषिद्ध काल तक अमावस्या की तिथि व्याप्त रहेगी, जबकि 1 नवंबर को अमावस्या की तिथि पे पूर्ण प्रदोष काल और निषिद्ध काल का स्पर्श नहीं हो सकेगा। तो दिवाली जो है 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी शुभ है। इस दिन पूजा के शुभ समय को जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 से लेकर रात को 8:51 तक रहेगा। इस समय पूजा करना सबसे अच्छा रहता है। प्रदोष काल की शुरुआत शाम को 5:48 से लेकर रात को 8:21 तक रहेगा प्रदोष काल। वहीं स्थिर लगन, वृषभ लगन की बात करें तो 6:35 से लेकर रात को 8:33 तक रहेगा। गोधूली बेला का मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:02 तक रहेगा और संध्या पूजा शाम को 5:36 से लेकर 6:54 के बीच में आप कर सकेंगे। निषिद्ध काल पूजा जो है रात को 11:39 से लेकर 12:31 तक है। जान लेते हैं दिवाली की पूजा विधि को। आप सुबह सवेरे जल्दी स्नान करिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा करिए और जो है आप शाम के समय लक्ष्मी पूजा के दौरान सबसे पहले शुद्धिकरण करके अपने ऊपर 3 बार जल का छिड़काव करिए और इसके बाद सभी सामग्रियों पर भी जल का छिड़काव करिए, शुद्धिकरण करिए। इसके बाद आप अपनी हथेली में 3 बार जल लेकर आचमनी करेंगे, चौथी बार जल लेकर हाथ को धुल लेंगे और चौकी पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पे लाल कपड़े का आसन देंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और साथ में जो है एक दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले पूजा का संकल्प लेंगे और गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर माता लक्ष्मी जी की और सभी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे और इसके बाद
कलश देवता का ध्यान रखेंगे करेंगे और मूर्ति के सामने जल से भरा हुआ एक कलश भी रखिए। उसके बाद फल फूल, मिठाई, दुर्वा, चंदन, घी, मेवा, खील, बतासे, चौकी, कलश, फूलों की माला आदि सामग्रियां जो है ये पूजा में प्रयोग की जाती हैं। तो आप पूजा के समय जो है इन सामग्रियों का प्रयोग करिए। और पूजा करते समय आपको एक थाली में 11, 21 या 51 जितना आपसे हो सके उतनी संख्या में एक दीपक जो है लगाइए और उसमें सरसों का तेल भर दीजिए और साथ में एक बड़ा दीप भी जलाइए। दिवाली की पूजा के लिए आप रोली चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, घी या तेल से भरे हुए दीप, कलश, नारियल, गंगा जल, फल फूल, मिठाई, दुर्वा, चंदन, घी, मेवा, खील, बतासे, चौकी और कलश, फूलों की माला, चांदी का एक सिक्का, 11 दीपक, लक्ष्मी जी के वस्त्र, माता लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान, इन सामग्रियों को दिवाली की पूजा में शामिल करिए। जान लेते हैं दिवाली की रात किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से कर्जे से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है, बरकत होती है। आपको एक उपाय ये करना है कि दिवाली की रात को एक भोजपत्र या पीले रंग का एक कागज़ ले लेना है। वो कागज़ आपका चौकोर होना चाहिए और उस पर एक नई लाल कलम लेनी है, पेन लेना है और उस पेन से आपको उस पेपर के ऊपर इस मंत्र को लिख देना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र को आप लिखकर उस पेपर को आप या भोजपत्र को आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और इसके बाद इसी मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना है। और मंत्र जाप के बाद आप इस भोजपत्र को वहाँ से उठाकर आप अपने धन स्थान पे या आप अपने पर्स में भी इस भोजपत्र को या पेपर को रख सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए आप आज के दिन हनुमान जी की नारंगी वाली जो है मूर्ति लेकर आइए और इस मूर्ति के सामने आपको एक चमेली का एक मुखी दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और इसके बाद आप जो है हनुमान जी को तांबे का एक छेद वाला सिक्का अर्पित करिए और इस मंत्र का जाप करिए ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। कम से कम 11 माला इस मंत्र का जाप करिए और साथ ही हनुमान जी से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। दोस्तों जान लेते हैं आज यानी दिवाली के दिन जो है किन मंत्रों के जाप से माता लक्ष्मी का मिलेगा आपको आशीर्वाद। जान लेते हैं इस मंत्र को ये मंत्र है महालक्ष्मी का महामंत्र है ये ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को जो है आपको कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जप करना है तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। तीसरा मंत्र ओम गणपते नमः। इस मंत्र का आप जो है कम से कम आज के दिन 108 माला जप जरूर से करिए। जान लेते हैं आज दिवाली के दिन किस सब्जी का खाना होता है बेहद शुभ और माता लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। दिवाली के दिन आप एक सब्जी है जिसको जरूर से बनाइए, वो सब्जी है सूरन जिसको जिमीकंद भी कहते हैं। इस सब्जी को आप दिवाली के दिन बनाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। इस सब्जी को माता लक्ष्मी जी को भी आप भोग लगा सकते हैं। इस सब्जी को दिवाली के दिन खाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तरक्की आती है। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करिएगा। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।